हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको एक छोटा सा योग बताने वाला हूँ। दो ग्रहों की युति, विवाह में देरी भी होगी इस योग के कारण, और यह योग वैसे भी बहुत अशुभ होता है। विवाह के बाद पति पत्नी में तनाव की स्थिति रहती है, और जिसकी कुंडली में इस प्रकार का योग है उसका स्वयं का स्वास्थ्य भी खराब रहता है। मान लीजिए लड़की की कुंडली में इस प्रकार का योग है तो लड़की का स्वास्थ्य नरम रहेगा, पेट संबंधित रोग रहेंगे, यूरिनरी समस्या रहेगी। संतान जब होगी उस समय भी समय पर इलाज लेना होगा, तभी जाकर संतान अच्छी होगी और कोई गंभीर समस्या नहीं होगी। पति की कुंडली में इस प्रकार का योग है, चाहे पत्नी की कुंडली में इस प्रकार का योग है, इससे एक की भी कुंडली में इस प्रकार का योग है तो घर में कलह का वातावरण रहेगा। अनेक कुंडलियों में हमने देखा है कि इस योग के प्रभाव से मारपीट वाली स्थिति भी बनती है। लड़की की कुंडली में ऐसी स्थिति है तो पति का बर्ताव अच्छा नहीं रहता है, और यदि समय पर ध्यान न दें तो झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस योग को कैसे समझें? आपको लग्न कुंडली देखनी होगी। लग्न कुंडली देखें और सीधी नज़र आपकी होगी सप्तम भाव पर, तभी जाकर इस योग को आप समझ पाएंगे। सप्तम भाव में दो ग्रहों की युति। कौन कौन से ग्रह? सूर्य। सूर्य को हम अहंकारी ग्रह भी कहते हैं यूँ देखें तो, और साथ में मंगल युति करें तो इस प्रकार का अशुभ योग बनेगा। तो सूर्य मंगल यदि सप्तम भाव में बैठे हुए हों, दोनों ही बहुत बलवान स्थिति में हो, तो इस प्रकार का अशुभ योग बनेगा। और ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति की कुंडली में इस प्रकार का योग है उसको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। विवाह में भी देरी बनेगी। इसका कारण यह है कि एक तो दोनों क्रूर ग्रह प्लेनेट सप्तम भाव में, दूसरी स्थिति आजकल लोग जानकार भी हो गए हैं। मंगल सप्तम भाव में है तो इसे मांगलिक कुंडली भी कहेंगे। सप्तम भाव का मंगल चाहे मित्र राशि पर हो तब भी नुकसान देता है, इस बात को भी मैं बता चुका हूँ। हाँ, यदि सप्तम भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है, जैसे गुरु लग्न में है या गुरु 11वें भाव में बैठा हुआ है तो सप्तम भाव को देखेगा, तीसरे भाव में गुरु बैठा हुआ तो सप्तम भाव को देखेगा। फिर भी सप्तम भाव में यदि सूर्य मंगल बैठे हुए हैं तो कहीं न कहीं वैवाहिक स्थिति को प्रभावित करेंगे बुरे तौर से। पति पत्नी में तनाव की स्थिति रहेगी। मंगल को हम मारक प्लेनेट भी मानते हैं, और मान लीजिए ऐसी कुंडली में यदि मंगल मारक स्थिति में हुआ, खराब स्थिति में हुआ, तो और ज़्यादा नुकसान देगा। जिसकी कुंडली में इस प्रकार की स्थिति है उसका स्वास्थ्य खराब होगा, मानसिक तौर से भी प्रताड़ित होगा और शारीरिक तौर से भी प्रताड़ित होगा। तो इस योग को अवश्य समझें। सप्तम भाव जो है उसमें सूर्य मंगल दोनों साथ में बैठे हुए हैं तो यह स्थिति अच्छी नहीं होती। सूर्य विच्छेदात्मक स्थिति पैदा करता है, विच्छेदी ग्रह है, तो पति पत्नी में दूरियां लाने वाली जो स्थिति है वह सूर्य से बनती है। जो पति पत्नी में तकरार है, फिर उसके बाद पत्नी मान लीजिए पीहर चली गई और काफ़ी समय तक विवाद चलता रहा, उसका कोई सुलटारा होता नहीं है, और जब कोर्ट कचहरी में भी जाते हैं तो विवाद बढ़ जाता है। तो यह जो सूर्य मंगल की युति है सप्तम भाव में, यह ठीक नहीं होती है। मंगल बलवान है, सबसे ज़्यादा खराब स्थिति। सूर्य बलवान है, तब भी खराब स्थिति। अब इसमें एक बात और देखें कि सूर्य मंगल यदि योग कारक हैं, मान लीजिए सूर्य और मंगल इन दोनों में से कोई एक प्लेनेट यदि लग्न का स्वामी है, पंचम का स्वामी है, नवम का स्वामी है, तो फिर भी स्थिति में कुछ सुधार हम देख सकते हैं। फिर भी क्योंकि दो क्रूर प्लेनेट हैं, सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, तो सप्तम भाव को
नुकसान अवश्य पहुंचाएंगे। इस योग में हमने अनेक बार देखा है कि मित्र राशि पर, स्वराशि पर होकर भी सूर्य मंगल समस्या देते हैं। और फिर आवश्यकता पड़ने पर आप यह देखें कि उस व्यक्ति को यदि सूर्य की दशा चल रही है तो सूर्य के जाप करें, मंगल की दशा चल रही है तो मंगल के जाप करें। वैसे अशुभ फल अधिकतर जब ग्रहों की दशा आती है तब विशेष मिलते हैं। अंतरदशाओं में उतने बुरे रिजल्ट नहीं आते हैं, उस समय छोटी छोटी सावधानियां रखनी पड़ती है। लेकिन मान लीजिए सप्तम भाव में मंगल है और उसकी अशुभ दशा आने वाली है तो स्थिति ज़्यादा खराब हो जाती है। सूर्य बैठा हुआ है सप्तम भाव में, मंगल के साथ है ही, लेकिन सूर्य की दशा आने वाली है, सूर्य बुरी स्थिति में है, मान लीजिए नीच का ही है सप्तम भाव में। ऐसी स्थिति में व्यक्ति पसंद से विवाह करेगा, उसके बाद भी, क्योंकि मेष लग्न की कुंडली में सप्तम में नीच का सूर्य होगा, वह पंचम का स्वामी होगा, सप्तम में नीच राशि पर है, तो ऐसी स्थिति में प्रेम विवाह करेगा तब भी समस्या रहेगी, पति पत्नी में झगड़े वाली स्थिति रहेगी। तो इस बात को भी अवश्य समझें। सप्तम भाव में मान लीजिए मंगल है, नीच राशि पर है, तो वह स्थिति भी ठीक नहीं है, उसे भी समझें। मंगल शत्रु राशि पर है सप्तम भाव में, तब भी उस स्थिति को समझना पड़ेगा। कुल मिलाकर सूर्य और मंगल दोनों यदि सप्तम भाव में हैं तो यह स्थिति नुकसान देती ही है। और जब भी कुंडली मिलान करें तो आपके सामने ऐसी कोई कुंडली आए तो थोड़ी सावधानी आपको अवश्य रखनी होगी, अन्यथा फिर विवाह के बाद समस्याएं बढ़ेगी। और फिर समाधान भी करेंगे, दुनिया भर का खर्चा भी करेंगे, दुनिया भर का पूजा पाठ भी करेंगे, फिर भी उतनी आपको शुभ फल वाली स्थितियां नहीं मिल पाएगी। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में सभी जानकारियां आपको समय पर मिल पाएगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।